लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग अभी जो एमसीक्यू करेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इधर के हमको क्या बोला है, देखो, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन आफ्टर। एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे किया जाता है? आफ्टर, क्या करने के बाद। देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल है, बोलो क्या क्या टूल टू डू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या तुम्हारे पास क्या क्या टूल है? एक तो सर रेशियो एनालिसिस है, और एक क्या है? बैलेंस शीट। रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव अच्छा। और कॉमन साइज। ये चारों टूल है ना। तो कंपेरेटिव एक वर्ड था, कंपेरेटिव कंपैरिजन एक ही चीज है। तो यहाँ पे बोला कंपाइलेशन ऑफ डेटा, कन्वर्जन ऑफ डेटा, कंपैरिजन ऑफ डेटा, मतलब वो कंपेरेटिव, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? कंपैरिजन ऑफ डेटा। एक वर्ड तुमको कहाँ से मिल गया? कंपैरिजन मतलब डेटा को कंपेयर करना। वही तो हम लोग कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं ना। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टूल टू नो अबाउट, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को क्या जानने को मिलता है? प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बोल के तुमको परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म बोल सकता है। सॉल्वेंसी मतलब लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोला जाता है। यहाँ पे सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन भी जाना जाता है, शॉर्ट टर्म भी बोल देता है, क्या फर्क पड़ता है? लिक्विडिटी पोजीशन की भी जान सकता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कैसे कितना एफिशिएंट होके काम कर रहा है, मतलब कितना एक्टिवली काम कर रहा है, सभी के बारे में प्रिपेयर हम लोग जान सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एनालिटिकल टूल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तो मैंने बोला कंपेरेटिव, रेशियो, कैश फ्लो, और एक का आइटम का नाम नहीं है, क्या है? कॉमन साइज। तो यहाँ पे तीनों तो ऑल है, तो ऑल ऑफ द अबव है आंसर। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का यूज कौन कौन करता है? शेयर होल्डर भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, क्रेडिटर भी करता है। तो ऑल ऑफ द अबव सभी करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस, अभी थोड़ा केयरफुल हो जाना, ये नया चीज है तुम लोग के लिए शायद वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा लंबा। हम लोग जो पीएल बनाते हैं ऐसे वर्टिकल लिखते हैं ना, वर्टिकल फॉर्मेट में। बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। तो वर्टिकल एनालिसिस का और एक नाम क्या है पता है? वर्टिकल एनालिसिस का और एक नाम है स्टैटिक एनालिसिस। क्या है? स्टैटिक एनालिसिस। अब इसके बारे में बोल रहा हूँ उनको। बोला और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिबिट क्या शो करता है, मतलब, और शोज एक ही टर्म है, एग्जिबिट शोज सेम चीज है। द कंसर्न्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताता है? प्रोग्रेस, पोजीशन, प्रोस्पेक्ट्स, नन ऑफ दीज। देखो, ये जो एनालिसिस होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, क्या मैंने बोला अभी? वर्टिकल, और क्या होता है एक हॉराइजॉन्टल। क्या बोलते हैं? मैंने बोला हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल का और एक नाम क्या है? डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है। वर्टिकल का और एक नाम क्या है? स्टैटिक, मतलब जो चेंज नहीं होता है। स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। ओके, तो ये दो टाइप का एनालिसिस हम लोग एनालिसिस जब फिनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तब ये दो टाइप का होता है। हॉराइजॉन्टल में हम लोग और डायनामिक में क्या करते हैं? बहुत सारा ईयर का इंफॉर्मेशन, मान लो 2013 का डेटा, 2012 का डेटा, 2011 का डेटा, सब क्या रखते हैं, मतलब एक के साइड में और एक ऐसे रख के हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। मतलब बहुत सारा ईयर का जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? देखो, साइड बाई साइड है ना, तो हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट, यहाँ से याद रख देना। या हर साल इंफॉर्मेशन चेंज होता रहता है, तो इसीलिए डायनामिक। और वर्टिकल में क्या होता है? एक ही ईयर में जितना भी डेटा है
हम लोग उसको रिव्यू करते हैं सिर्फ एक ईयर का, मतलब करंट पोजीशन क्या है, अब अगला पहले क्या था, भविष्य में क्या होगा, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले क्या था, क्या ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, ये कौन बताएगा, डायनामिक, हॉरिजॉन्टल। अब एट प्रेजेंट जो पोजीशन है वो कौन बताएगा, वर्टिकल और स्टैटिक, क्योंकि हम लोग उस टाइम एक ही साल का इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। समझ में आया है? हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल दो सर। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो सकता है, कंपैरेटिव पीएल भी हो सकता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं, साइड बाई साइड दोनों साल का हम लोग जो फिगर उसको कंपेयर करके बोलते हैं ना कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मोर देन 1 ईयर का तुम इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल और डायनामिक, और जहाँ पे एक ही ईयर का कंसीडर रिव्यू कर रहे हो वो क्या है, वर्टिकल। तो कंपैरेटिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो साइड बाई साइड दो का कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक। ओके, वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, सॉरी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोलो, कंपैरेटिव पीएल बोलो, सब क्या है, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। और वर्टिकल और स्टैटिक वगैरह क्या है, जो कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, एक ही साल का मान लो जो पीएल होता है उसका सेल्स को 100 पकड़ के हम लोग हर परसेंटेज आइटम का परसेंटेज निकालते हैं, और बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स का टोटल को 100 पकड़ के बाकी सबका परसेंटेज निकालते हैं। तो एक ही ईयर के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसका क्या हो गया, कंपैरेटिव। अब चलो इसी को लेके कितना सारा क्वेश्चन है देखो, और ये करके जाना है, एक मार्क तो पूछ ही सकता है तुमसे, एक मार्क पूछ सकता है तुमसे, क्या दिक्कत है पूछने में क्या जाता है। ओके चलो अभी देखो, वर्टिकल एनालिसिस, इसका और एक नाम क्या है, मैंने बोला वर्टिकल मतलब स्टैटिक, एक ही ईयर देखेगा, क्या शो करता है, प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस तो नहीं शो करेगा, प्रोग्रेस शो करने के लिए हम लोग को बहुत सारा ईयर का डेटा देखना पड़ेगा ना। प्रोस्पेक्ट्स मतलब कितना प्रोस्पेक्ट हुआ, प्रोग्रेस हुआ, एक ही चीज है, तो ये सब शो नहीं करेगा। पोजीशन मतलब करंट पोजीशन मतलब क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका पोजीशन क्या है, तो ये शो कर रहा है ना, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अगर यार वर्टिकल नहीं बोल के तुमको क्या बोलता, हॉरिजॉन्टल, जिसका और एक नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल का और एक नाम क्या है, डायनामिक, तो वो क्या दिखाता है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेक्ट, ये सब दिखाता है, ठीक है। अच्छा, when financial statements for a number of years compared, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत सारा फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस का, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स कंपेयर्ड, बहुत सारे ईयर को कंपेयर करके, इसको क्या बोलेंगे, बहुत सारा ईयर को अगर कंसीडर करेंगे तो क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे उसको। और वर्टिकल एनालिसिस अगर एक ही ईयर को कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल एनालिसिस का एग्जांपल क्या है, कॉमन साइज, हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर इंटरनल एनालिसिस क्या है, इंटरनल एनालिसिस मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस जो कर रहा है ना वो कौन है, कंपनी का अंदर वाला आदमी, मतलब मैनेजमेंट वगैरह, तो बोलेंगे उसको इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके बाहर वाला कोई एनालिसिस कर रहा है, जिसके पास फुल एक्सेस इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस। जो एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहा है उसके पास क्या कंपनी का हर डेटा का एक्सेस है, नहीं है। जो इंटरनल एनालिसिस कर रहा है उसके पास हर डेटा का एक्सेस है। तो इंटरनल एनालिसिस क्या है, मोर रिलायबल, इसको ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। कंक्लूजन, चलो अगला वाला क्वेश्चन, ratios are calculated from the financial statement of the year, when ratios are calculated from financial statements of 1 year। सर एक ही ईयर मतलब सर वो क्या है, वर्टिकल एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस। चलो अगला वाला क्वेश्चन, कॉमन साइज क्या, एक टूल, मैंने बोला था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है, रेशियो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 4 टूल है। तो बोला कॉमन साइज किसका टूल है, सर कॉमन साइज मतलब एक ही ईयर का मैटर है, तो क्या हो जाएगा इधर, वर्टिकल एनालिसिस, ये होगा आंसर। ओके, सब एक ही में है। अब ये
ये तो कर लिया था हाँ 9 क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच आइटम टेकन एज 100 किसको पकड़ते हैं जब क्या कॉमन साइज करते हैं कॉमन साइज क्या इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएल तब किसको 100 पकड़ते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट को नहीं सेल्स को 100 पकड़ते हैं हम लोग सेल्स के कंपेरेटिव में हम लोग बोलते हैं ना खर्चा कितना है प्रॉफिट कितना सेल्स का परसेंटेज है जब हम लोग कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं सर कॉमन साइज पीएल भी होता है जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है सर कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होता है और बैलेंस शीट का और एक नाम क्या है पोजीशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा सेल्स को 100 पकड़ते हैं बैलेंस शीट में हमेशा टोटल लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स को 100 पकड़ते हैं ओके तो इधर कॉमन साइज किसके इनकम स्टेटमेंट का तो सेल्स को 100 पकड़ेंगे और इस यहाँ पे 100 किसको पकड़ेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल को आइदर टोटल एसेट्स नहीं तो टोटल लाइबिलिटीज कैपिटल को लेकर जो टोटल लाइबिलिटीज होता है ओके अगला वाला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सर रेशियो एनालिसिस जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरत है कॉमन साइज कंपेरेटिव भी जरूरत है मतलब ऑल ऑफ दीज इज आंसर ओके थैंक यू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 210 का जितना भी एमसीक्यू यहाँ पे खत्म हो रहा है दैट्स इट फॉर द डे सो वी आर साइनिंग ऑफ